घर में चलेगी तो मेरी, बोलूंगा तो मैं मार हूँ इस घर का मालिक। अरे तू भी सुन ले, चलेगी तो मेरी, नहीं तो चलेगी मेरी जूती। तेरी धौस से मेरी शादी नहीं की है। अरे दुनिया के लोगों सुनो, बीवी से तो चुड़ैल भली, अफलातून ने सही कहा। अरे हाँ हाज़िर, जरा अफलातून के बल करेगा, थोड़ा तो अरे पूरा क्या है इसमें? मुझ जैसा समझदार इंसान मिलेगा जो हजामत बनाने में माहिर, बहस करने में लाजवाब, जिसने एक डॉक्टर के यहाँ 6 साल तक खाली बोतलें धोई हो और जिसको बचपन में 1 से 100 तक गिनती जबानी आती और जो अभी भी खड़ा और इस गोबर का बोझा खो रहा। मेरी तो अकल की मारी गई थी जो इससे शादी कर ली। औरतों में अकल भी होती है, ये पहली बार सुना। अरे किस्मत तो हमारी फूटी थी जो उस मौलवी के अनाप शनाप बहकावे में आ गया। अरे वारी गधे की किस्मत। अरे मुझ जैसी बीवी चिराग लेकर भी ढूंढोगे तो भी नहीं मिलेगी। वारी मेरी प्यारी प्यारी चुड़ैल। अरे मेरा मुंह मत खुलवा, अगर मैंने कुछ कह दिया तो क्या क्या कहेगा तू? क्या कहेगा? खैर छोड़ो, अपनी खुशकिस्मती समझो तो तुम्हें मुझ जैसा शौहर मिल गया और तुम्हारी जिंदगी में बहार आ गई। अरे हाँ हाँ क्यों नहीं, जब जब तुम्हारी बहार रंग लाई मुझे अस्पताल का मुंह देखना पड़ा और तुम घर में बैठकर दारू पीते रहे। अरे तुम्हारा क्या, तुम तो चली जाती थी अस्पताल, फिर मुझे इस सारे घर की चौकीदारी बजा लानी पड़ती थी। अरे घर की सारी चीजें दारू में उड़ा डाली, अब चौकीदारी के लिए बचाएगी क्या? मजबूरी में सब कुछ कर लेना चाहिए, ऐसा अफलातून ने जोर कहा। खुदा करे ऐसा खुदगर शौहर दुश्मन कभी नसीब ना हो। अरे हुजूर, इसने तो मेरा मोलिया बिस्तर तक बेच दिया ताकि तुम्हें सुबह उठने में परेशानी ना हो, जिसने घर का फर्नीचर तक नहीं छोड़ा, ताकि घर में घूमने फिरने की आजादी रहे, जिसे सुबह शाम दारू पीने के अलावा कुछ नहीं सूझता। मर्द की मर्दानगी दारू की बंद बोतल में कैद कैसे रह सकती है? अरे फिर मैं इस घर को कहां तक बंद करूं? अरे जगह की कमी थोड़ी है, क्यों नहीं? मेरे गोद में 4 नन्हे बच्चे हैं, उन्हें जमीन पे लेटा दो। वो रोटी के एक एक टुकड़े के लिए मेरी जान को रोते हैं। क्या ऐसी बात है तो छड़ी से अच्छी तरह मरम्मत करो उनकी। मैं थोड़ी सी दारू पी लूं फिर सबकी तबीयत हरी कर दूंगा। मगर ये कि तुम अपनी इस बेबुद्धी से बाज नहीं आओगे। जरा इतना से मेरी जान, इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता। तुम क्या समझते हो तुम्हारे खोखले अल्फाजों से मैं डर जाऊंगी? अरे ये इन बातों से कुछ नहीं होने वाला। तुम क्या समझते हो है मैं तुम्हें जूते से पीट दूंगी। अरे तुम जरा सब से कम लोग जान, तुम तो जानती हो मुझे बर्दाश्त का मात्रा जरा कम ही है, लेकिन बाजुओं में ताकत की कोई कमी नहीं। अरे इस कीलत की धमकियों से कौन डरता है? अरे लगता है मेरा हुनर देखे बिना तुम्हारे दिल को सुकून नहीं मिलेगा। तुम क्या समझते हो कि तुम्हारे खोखले अल्फाजों से मैं डर जाऊंगी? एक झापड़ में तेरा पापड़ बना दूंगा, समझी? शराबी कुत्ते, मार मार के तेरा भूता भी बना दूंगा। धोखेबाज, अरे तेरा पापड़ भी बना दूंगा। उस दिन लुच्चे लफंगे दगाबाज, जलील बेहया बच्चा बच्चा बिल्ली बबुल के फूल, तेरा सवार, तेरा सत्यानाश। बीवी से निपटने का एक ही नुस्खा है। अपनी बीवी की पिटाई करने वाले तो जहन्नुम में भी जगह नहीं। ये मेरी दिली ख्वाहिश है कि मेरा शौहर मुझे पीटे। अरे फिर इसे छोड़ेगा? अरे जिगल की सड़ गई प्लीज। गुस्सा के मामले में टांग जोड़ा दे। अरे जिगल की सड़ गई। इस गुस्ताखी तो देखो, एक शौहर को उसकी बीवी की पिटाई करने से रोक रहा है। अरे मैं अपनी गलती मानता हूँ। मेरी पीटने की तमन्ना है।
अरे ठीक बात है। तुम पाजी हो जो दूसरों के मामले में घुसे चले आओ। अरे जनाब, मैं आप चाहे तो मैं आपकी बीवी की पिटाई करने में आपकी कुछ मदद कर दूं। मेरी पीटने की कोई तमन्ना नहीं। अरे मेरी मर्जी होगी तो पीटूंगा, नहीं होगी तो नहीं पीटूंगा। तुम कौन हो बीच में टांग लड़े हो? ठीक है भाई। अरे बीवी मेरी है, तुम्हारी नहीं। ठीक। तुम मेरे मालिक नहीं जो मैं तुम्हारा हुक्म मानूं। हाँ, ये भी ठीक। और मैं इतना कमजोर भी नहीं हूँ कि तुम्हारी मदद मांगूं। ये भी ठीक है भाई। ये भी ठीक कि तुम अव्वल दर्जे के अहमक हो जो दूसरों के मामले में टांग अड़ाते हो। अफलातून ने कहा है कि दो कुत्तों की लड़ाई में तीसरे कुत्ते को दखल नहीं देनी चाहिए। अगर नहीं कहा तो कहना चाहिए था। अच्छा, अब सुना कर ले ना। बढ़ाओ हाथ। नहीं, सुना की कोई गुंजाइश नहीं। मेरी प्यारी प्यारी बीवी, तुम मेरे साथ बहुत बुरी तरह से पेश आए। ठीक है, मैं अपने किए की माफी मांगता हूँ, मुझे माफ कर दो। ठीक है, मैंने तुम्हें माफ किया, लेकिन इसकी कीमत तो तुम्हें चुकानी पड़ेगी। हद होती है बेवकूफी, इतनी जरा सी बात का बुरा मान। अरे अच्छी दोस्ती के लिए ये निहायत जरूरी है। डंडे की चार बात जोड़े प्यार को और मजबूत बनाती है। अच्छा चलता हूँ, वादा रहा आज 100 से भी ज्यादा हजामत लगा। जाओ बच्चों जाओ, मेरी जहरी मिठास तुम्हें रास नहीं आती। मैं इंतकाम की आग में जल रही हूँ, कैसे इन चोटों का बदला लूं। मुझे मालूम है औरत अगर बदला लेने पर उतर आए तो उसका वार कभी खाली नहीं जाता। उसे हम स्त्री के लिए तरसाऊं? नहीं, ये सजा इस कुत्ते के लिए बहुत कम है। मुझे तो चैन तब मिलेगा जब वो बुरी तरह से तड़पे। समझ में नहीं आता, ये जो जिम्मेदारी हम लोगों ने ली है उसका हमें क्या फायदा होगा? तुम क्या चाहते हो? अपने मालिक का हुक्म मानना हमारा फर्ज है। हमारी मालिक की बेटी की शादी उसकी बीमारी की वजह से नहीं हो पा रही है। अगर उसकी बीमारी ठीक हो जाएगी तो उसकी शादी हो जाएगी, उसकी शादी हो जाएगी तो हम इनाम के हकदार हो जाएंगे। अब अच्छा लड़का है और शादी के लिए तैयार भी है। हालांकि लड़की आशिक अली को चाहती है, पर हमारे मालिक कभी उसकी शादी उसके साथ नहीं होने देंगे। क्या मुझे अपने शौहर से बदला लेने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा? अरे मालिक का जुनून समझ में नहीं आया। हकीकत तो यह है कि यहाँ के बेहतरीन डॉक्टर भी उल्लू के बट्टे बन जा चुके हैं। शेख मोहम्मद तख्तुद्दीन, हकीम। चाहे कुछ भी हो जाए, बदला तो मैं लूंगी। डंडे की इन चोटों ने मेरे पेट में खलबली मचा रखी है। माफ कीजिएगा, अपनी उलझन कैसी उलझी कि आपकी उलझन देखकर आपसे उलझ गई। अरे उलझने वाले उलझ गए, जो ना उलझे वो नाड़ी। अरे मोहतरमा, आपकी उलझन से हमको कोई उलझन नहीं हुई। आप उलझती जाइए। जी नहीं, शुक्रिया। क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ? शायद कर सके। हमें एक ऐसे जहीन डॉक्टर की तलाश है जो हमारी मालिक की बेटी का इलाज कर सके। वो गूंगी हो गई है, बड़े बड़े डॉक्टर आ चुके हैं, लेकिन उसका कुछ फायदा नहीं हुआ। अरे हजूर, आप बिल्कुल सही जगह पर आई। इधर एक ऐसा डॉक्टर है, ऐसी बीमारी को चुटकी बजाते ही दूर कर देता है। वाह, कहाँ मिलेगा वो सब तफरीह के लिए उधर हजामत बनाने में लगा हुआ है। हजामत बनाने वाला डॉक्टर? अजी जनाब, एक मजेदार मस्त मराद जो देखने में कुछ और असलियत में कुछ। अपनी काबिलियत अपने तक महदूद रखना उसकी फिक्र है। उसके पास दवा दारू की जो कुदरती देन है, जितना उसकी बिदता है उतना किसी और चीज से नहीं। दुनिया में जितने भी अजीमो तरीन लोग होते हैं उनमें कोई ना कोई गड़बड़ जरूर होती है। लेकिन हजूर, इस आदमी की गड़बड़ यकीन से बाहर है। जब तक इसकी जमकर पिटाई न की जाए अपनी काबिलियत कबूल ही नहीं करता। आप ही सुनिए, अगर वो अपने इसी जुनून में हुआ तो अपनी काबिलियत छिपाए रखेगा जब तक कि उसकी जमकर पिटाई न की जाए। बड़ी हैरत अंगेज गड़बड़ है ये। अरे हजूर, आप उसके कारनामे देखकर हैरान हो जाएंगे। लेकिन वो आदमी इतना काबिल है जितना आप बता रही है। अजी जनाब, हैरत अंगेज कारनामों की खान है वो इंसान। अभी 3-4 महीने पहले एक औरत बेचारी मर सी गई। घर वालों ने दफनाने की तैयारियां शुरू कर दी। हम उस डॉक्टर को मार वहां घसीट गए। और हजूर, इस आदमी ने अपने तैयार किए हुए अन्न की 2 बूंदें उस औरत के मुंह में डाल दी और वो औरत उठकर ऐसे नाचने लगी जैसे उसे कुछ हुआ ही नहीं। जरूर आवे हयात का कोई खतरा रहा होगा। इसमें क्या शक? अभी 3-4 दिन पहले एक छोटा सा बच्चा एक ऊंची इमारत से गिर पड़ा और हजूर अपने हाथ पैर तोड़ दिए। हम उस डॉक्टर को मार मार कर वहां घसीट ले गए और इस डॉक्टर ने अपना
उस आदमी के पास जरूर सभी मर्जों की दवा होगी। इसमें क्या शक, लेकिन याद रखिएगा जो हिदायतें मैंने आपको दी है उन्हें जरूर अमल कराइएगा। अरे वो हम पर छोड़ दीजिए, अगर वो सिर्फ मार का भूखा है तो हम उसका पेट भर देंगे। हम आपकी मदद के शुक्रगुजार हैं। आदाब आदाब। आदाब आदाब। अच्छा हुआ ये औरत हमें मिल गई। हाँ, अब मुझे उससे काफी उम्मीदें हो गई हैं। मुझे कहीं से गाने की आवाज सुनाई दे रही है। अब इतना काम तो हो ही गया कि थोड़ी सी पी ली जाए, इससे थोड़ा सा आराम भी हो जाएगा। यही है वो। अरे मुझे तो इसकी खुशबू भी आ रही है। आओ जरा करीब से देखिए। वारी मेरी प्यारी प्यारी चूड़े ना, चूड़े तो मेरी बीवी है, मेरी प्यारी प्यारी बोतलिया, तेरी हर अदा में मैं बारी जाऊं, बस तू यूं ही भरी भरी दिखती रहना और मैं तुझे खाली करता रहूंगी। वाह, हाँ, दुनिया के सारे मर्द मेरी किस्मत को देख के राख हो रहे होंगे। लगता तो यही है। अजी इसका एक एक टुकड़ा उसके मुंह से निकले, एक एक अल्फाज से मेल खाता है। दोनों कानाफूसी करके मुझे ही देख रहे हैं, आखिर इनके इरादे क्या है? हुजूर आदाब आदाब। आदाब है, आदाब। हुजूर जुम्मन आपका नाम तो नहीं? हैं? क्या कहा? मैंने पूछा जुम्मन कहीं आपका नाम तो नहीं? है भी और नहीं भी, ये तो इस बात पर दारो मदार करता है कि आप उसे चाहते क्या। कुछ नहीं, बस इतना जितना हो सके उसकी इज्जत अफजाई करें। तब तो जुम्मन मेरा ही नाम हुआ। हुजूर हम आपसे मिलने आए हैं। सुना है जिस आदमी को हम ढूंढ रहे हैं वो आप ही हैं, हमें आपकी मदद की सख्त जरूरत है। देखिए जनाब, अगर मेरे काम से आपका काम बनता है तो मैं खिदमत में हाजिर हूँ। ये तो आपकी जरा नवाजी है। आप जरा अपने आप को ढक ले, कहीं सूरज आपको परेशान है। अरे हुजूर अपनी इस खोपड़ी को सूरज की गर्मी से बचाइए। ये दोनों कितने रहमदिल। चला हुजूर आपको जानकर ताजुब नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोग बाग हमेशा हुनरमंद लोगों को ही खोजा करते हैं। देखिए, जहाँ तक हजामत बनाने का सवाल है, दुनिया में मेरा कोई सानी नहीं। लेकिन जनाब अपना काम उम्दा तरीके से करता हूँ। लेकिन ये बात नहीं है। हाँ, हजामत के 1 रुपए और सेब के 50 पैसे, बस इतना ही। मजाक कर रहे हैं। अरे इससे पैसा एक कम नहीं लूंगा। अरे छोड़िए, इतना तो आपको देना ही पड़ेगा। अरे हम कुछ और बात कर सकते अरे हैं। मैं ईमानदार आदमी हूँ, ऐसे नहीं कि ज्यादा पैसे लूं। अरे आपके जैसे पढ़े लिखे दाना डॉक्टर को अपनी दाना छुपाना क्या वाकई वाजिब है? ये आदमी पागल है। हाँ, मेरे को भी लगता है। आप हमें धोखा नहीं दे सकते हुजूर। क्यों, क्या? अरे आप और इन भुगतान बातों से मुझे धोखा नहीं दे सकते, क्योंकि मैं जो जानता हूँ उसे जानता ही हूँ। ठीक है, आपका क्या कहना है? आप मुझे क्या समझते हैं? अरे वही जो आप हैं, एक अजीमुद्दीन डॉक्टर। डॉक्टर होंगे तुम, तुम्हारे घर वाले। देखिए हुजूर, बराए मेहरबानी आप जो है उससे इनकार न करें, नहीं तो हमें आपका इलाज करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। ऐसा इलाज? अरे ऐसा इलाज जिसे करते हुए हमें बेहद अफसोस होगा। पता नहीं है ना आप जनाब, आप क्या अनाप शनाप बक रहे हैं। अरे लगता है इसका इलाज शुरू करना ही होगा। हुजूर मैं आपसे आखिरी बार गुजारिश करता हूँ कि आप जो है उससे इनकार न करें। और अब आप बात को ज्यादा लंबा न करो और आप ये मान ले कि आप एक डॉक्टर हैं। बहुत ही वाहियात अंदाज है। अरे सच्चाई निकालने से आखिर क्या फायदा? अरे ये सब नकल आखिर क्यों, इससे आपको क्या मिलेगा? देखिए जनाब, मैं एक बार भी और 1000 बार भी यही कहूंगा कि मैं डॉक्टर नहीं तो आप डॉक्टर नहीं हैं? जी नहीं। आखिरी बार पूछता हूँ कि तुम डॉक्टर हो कि नहीं? नहीं नहीं नहीं। अगर इसके बिना आपका गुजारा नहीं होगा तो हमारा भी नहीं होगा। क्या गुजारा, कैसी बात करें? रुकिए जनाब, रुकिए, मैं वही हूँ जो आप चाहते हैं। अरे हुजूर, तो फिर आपने इस मारपीट की नौबत ही क्यों आने दी? और हमें तकलीफ पहुंचाकर आपको क्या मिला? सच कहूं तो मुक्के की हर एक चोट के साथ यही सोचता रहा कि आपको ज्यादा लगे। और मैं कसम खाकर कह सकता हूँ कि आपकी पिटाई करने में हमें जरा भी खुशी नहीं हुई। आखिर आप दोनों चाहते क्या है? जरा सोच समझ के जवाब दीजिएगा। कहीं आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं? या आप दोनों को पागल बन के दौरे पड़ते हैं जो मुझे डॉक्टर बनाने को तुले हुए हो? तो आप अभी भी नहीं मानेंगे कि आप एक डॉक्टर हैं? जी नहीं, अगर हूँ तो मरने के बाद जहन्नुम हासिल हो। और दवाइयों के बारे में तो आपको कुछ नहीं बताया ना? जी नहीं।
डॉक्टर हूँ। अगर आपकी यही ख्वाहिश है कि मैं डॉक्टर बनूं तो मुझे कोई ऐतराज नहीं। मैं डॉक्टर हूँ और केमिस्ट भी, अगर आपको पसंद हो तो। इतने से तो यही बेहतर है कि वो समझ जाओ जो ये चाहते हैं। हाँ तो जनाब मेरी जानकारी बढ़ाइए और मुझे बताइए कि डॉक्टर होने के साथ साथ में और क्या क्या देखिए आपकी समझदारी क्या रंग लाई है। अरे आपको इस अंदाज में बात करते देख मेरा दिल पार हो गया। आपसे माफी चाहता हूं। तो जो मैंने छूट ली उसके लिए मैं शर्मिंदा। कहीं मैं अपने आप को धोखा तो नहीं दे रहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं अनजाने में ही डॉक्टर बन गया हूँ और मुझे मालूम ही ना हो। हुजूर आप फिक्र न करें, आपने हमें अपना राज बताकर कोई भूल नहीं की है। आप बस हमारे साथ चलिए और देखिए आपकी तकदीर क्या रंग लाई। लेकिन जनाब आप इसमें तो कोई गलती नहीं कर रहे ना, आपको तो पूरा यकीन है कि मैं डॉक्टर ही हूँ। अरे बिल्कुल, खुदा कसम, इसमें शक की जरा सी गुंजाइश नहीं। रत्ती भर भी नहीं। कसम से ये मुझे मालूम ही ना। आप डॉक्टर में से एक हैं। अच्छा पैसा? अरे एक ऐसे हैरत अंगेज डॉक्टर जिसने न जाने कितने मुर्दों को जान बख्शी है। मैंने अभी एक औरत ने हमें बताया कि कौन किसकी कहाँ औरत भाई? अरे आपकी काबिलियत के किस्से तो दुनिया भर में मशहूर है। आप छोड़िए, आप हमारे साथ चलिए, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आप जो मांगोगे आपको वही मिलेगा। अच्छा जो मांगूंगा वही मिलेगा? जी हाँ वही मिलेगा। अरे हाँ मैं तो डॉक्टर ही हूँ, क्या पहले से था। अच्छा ये बताइए कि मामला क्या है, मुझे कहाँ चलना है? अरे हमारे साथ साथ हमारे मालिक की लड़की की बोलने की ताकत खो चुकी है। ओ कसम से मुझे तो नहीं मिली। बहुत मजा क्या है आप आइए। लेकिन बिना आला और काम के। अरे उसका इंतजाम हम आपके लिए कर देंगे। जरा ये बोतल पकड़ना, इसमें मैं अपनी दवाई रखता हूँ। एक डॉक्टर की हैसियत से मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि तुम इसे अपने सीने से लगाकर आगे बढ़ो। वाह वाह क्या मजेदार आदमी है। मुझे तो लगता है ये बहुत कुछ कर गुजरेगा। पूरा मसला है। हुजूर 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 हम दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर को ढूंढ के लाए हैं। अरे कमाल है कमाल, दूसरे डॉक्टर तो उसके पैरों की धूल लेने को तरफ है। अरे ये वो शख्स है जिसने वो हैरत अंगेज इलाज किए। एक ही मुर्दों को भी जिंदा कर दिया। जैसा मैं जरा पहले बता चुका हूँ, जरा सन की है, कई बार उसका दिमाग फिसल जाता है, वो भूल जाता है वो जो है। अरे हजामत बनाना उसका शौक, बड़ा ही मजेदार व्यक्ति है, पढ़ा लिखा शख्स है और अक्सर अच्छी अच्छी बातें कह जाता है। अरे उसकी डॉक्टरी के काबिलियत के किस्से तो दुनिया भर में मशहूर हो चुके हैं। अरे मालिक उनकी बातें सभी को समझ में नहीं आती, समझ में आते ही लोग कटकर हो जाते हैं। अरे अपने इलाके का काफी मशहूर है और दुनिया भर के लोग उससे इलाज करवाने आते हैं। अरे मेरी उससे मिलने की ख्वाहिश बढ़ती जा रही है, उसे फौरन बुलाओ। हुजूर, मुझे लगता है ये डॉक्टर भी वही करेगा जो बाकी ने किया। मेरी मालिक को आपकी बेटी को डॉक्टर की नहीं, एक ऐसे खाविंद की जरूरत है जिसे वो पसंद करती है। फातिमा तुम्हारी दखलअंदाजी की आदत कुछ ज्यादा ही बढ़ती जा रही है। अरे छोड़, इन औरतों ने अपनी जबान को लगाम लगाने को जैसे सीखा ही नहीं। अरे तुम्हारी नसीहतों की मालिक को कोई जरूरत नहीं है, जाओ अपना काम करो। मैं भी कह देती हूँ, इस डॉक्टरी इलाज से कुछ नहीं होने का। शमीम बिटिया की सभी बीमारियों का एक ही इलाज है, एक अलग शौहर। पर उससे शादी करेगा कौन? जब मैंने उसकी खुद शादी करनी चाहिए तो उसने इनकार कर दिया। क्योंकि जिस आदमी के साथ आप उसकी शादी करवाना चाहते हैं वो उसे पसंद नहीं है। कहीं आपने आशिक अली के साथ शादी की बात कही होती तो वो फौरन राजी हो जाती। मैं अभी भी दावे के साथ कह सकती हूँ कि आशिक अभी भी शमीम से शादी करने के लिए राजी हो जाएगा। वो लड़का मेरी बेटी के काबिल नहीं और फिर उसके पास दौलत भी तो नहीं है। अरे उसका एक चच्चा है, काफी दौलतमंद है और उसके मरने के बाद सारी दौलत उसे ही मिलेगी। दौलत जब जेब में आ जाए ना तभी उसकी मौजूदगी का एहसास होता है, वरना आती हुई दौलत का क्या ठिकाना किधर मुड़ जाए। और बारिशों की दुआओं से तो मौत के कान पर जूं तक नहीं रहती, पता है तुम्हें? मैं तो बस इतना जानती हूँ कि शादी ब्याह के मामले में मोहब्बत दौलत से बढ़कर होती है। माँ बाप तो बस यही देखते हैं कि लड़का या लड़की के पास कितनी दौलत है। मैं तो अपनी बेटी की शादी वही करूंगी जिसे वो पसंद करती है, ना कि दुनिया भर की दौलत से। अरे इस दुनिया में ऐसी भी बीवियां मौजूद। अरे तुम्हारी नसीहतों की मालिक को कोई जरूरत नहीं है, जाओ अपने बच्चे को दूध पिलाओ, जो तुम्हारा काम है। अरे मालिक अपनी लड़की के वालिद है, नेक और अक्लमंद भी, उन्हें पता है क्या करना चाहिए और क्या नहीं।
आहिस्ता से आहिस्ता से। अरे हुजूर, मैं इसे ऐसा सबक दूंगा कि ये ऐसी बातें करना ही भूल जाएगी। हाँ पर मेरे कंधे नहीं अरे नहीं हुजूर, मैं आ गया। हुजूर तैयार हो जाइए, डॉक्टर साहब तशरीफ ला रहे हैं। हाँ तो अपने घर में देखकर मुझे बेहद खुशी हुई। खुशामदी। लुकमान ने कहा है कि जब दो गधे आपस में टकरा जाए तो एक को अपना रास्ता बदल देना चाहिए। जी हाँ, कौन से चक्कर में? टोपियों वाले चक्कर। ओह, फिर तो हम अपनी टोपी पहने रहे। हाँ मेरे प्यारे प्यारे डॉक्टर, एक मौत के जिम्मेदार केवल एक डॉक्टर ही रहे तो कैसा रहे, वरना गड़बड़ी हो सकती है। मैं कुछ समझा नहीं। अरे हुजूर, अभी आप हाँ कर दीजिए, बाद में समझ लीजिए। हाँ, लुकमान ने ऐसा कहा कि मुझे कोई लेकिन डॉक्टर एक बात कान खोल के सुन लें आप। पर मैं वाकई डॉक्टर नहीं, मैं लड़की का बाप हूँ। अच्छा मजाक करते हैं आप। क्या लड़की का बाप डॉक्टर नहीं हो सकता? पर मैं वाकई डॉक्टर नहीं। आप डॉक्टर नहीं? नहीं। ईमान से? ईमान से। अब आप डॉक्टर बन गए हो, ये डॉक्टरी की तारीफ है। हुजूर मैंने तो पहले ही कहा था, बड़ा दिलकश डॉक्टर है। अरे मैं इसकी सारी जिंदगी निकाल देता हूँ। अरे सरकार, ये तो इनका एक मजाक ही समझिए, बाद में समझ। मुझे ऐसा मजाक नहीं पसंद। हुजूर, मैं अपनी गुस्ताखी के लिए माफी चाहता हूँ। कोई बात नहीं, आपकी खूब जमकर पिटाई की उसके नहीं, लिए। कोई बात नहीं। मेरी बेटी को एक अजीब बीमारी हो गई है। और ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई कि आपकी बेटी को मेरी जरूरत है। मैं खुदा से दुआ करता हूँ कि इस तरह आपको और आपके पूरे कुनबे को मेरी जरूरत महसूस हो, ताकि मुझे आपकी खिदमत करने का मौका मिल सके। मैं आपकी दुआओं का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। देखिए, पर इससे पहले मैं अपने हुनर का एक नमूना पेश कर आपको अपनी काबिलियत का यकीन दिलाना चाहता हूँ। वो तो ठीक है, पर देखिए, मुझे एक हाथ और पैर तोड़ने की इजाजत दीजिए। नहीं। ये पलक झपकते मैं कैसे आपको ठीक कर दूंगा? नहीं। हाँ, आपकी काबिलियत पर मुझे कोई शक नहीं है। अरे आप तकलीफ ना करें। अरे इसमें तकलीफ की क्या बात? अरे आपके देखते ही देखते मैं आपके पूरे शरीर के छोटे छोटे टुकड़े कर दूंगा और अगले ही पल में जोड़ दूंगा। नहीं, अभी रहने दीजिए, फिर कभी सही। अच्छा, आपको ऐतराज ना हो तो आपके किसी नौकर पर ही अपना हाँ जी, नहीं माना। मैं मरना नहीं चाहता हूँ मालिक। अरे इसमें डरने की क्या बात है? तुम ही तो कह रहे थे कि इन्होंने मुर्दों को भी जिला दिया। मालिक, मैंने सुना था, देखा थोड़े ना था। तो अभी देख लेते हैं। अरे वो तो वैसे ही मारा जा रहा है। खैर छोड़िए, ये बताइए कि आपकी बेटी का नाम क्या है? जी शमीम। वाह, बहुत ही खूबसूरत शमीम आया। जरा मैं देखूं तो वो क्या? जरूर 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 जरूर। ये खूबसूरत औरत कौन? जी ये मेरी बेटी की आया। मेरी बेटी की आया। आह, क्या खूबसूरत चीज है ये भी। आया, तुम्हारी खिदमत में अपनी सारी डॉक्टरी को लेके मैं आया। तुम मुझे अपनी आगोश में लेने के लिए तैयार रहे और मैं आया। मेरी प्यारी प्यारी आया। बनाए मेहरबानी डॉक्टर साहब, मेरी बीवी से दूर रही है। क्या है, ये तुम्हारी बीवी है? जी हाँ, ये मेरी बीवी। कसम से मुझे वाकई मालूम था। मुझे जानकर बहुत खुशी हुई। डॉक्टर, इतना कसकर नहीं आहिस्ता डॉक्टर। क्या तुम्हें वाकई यकीन नहीं कि मैं वाकई खुश हूँ ये जानकर कि तुम्हें ऐसा आला शौहर और तुम्हें ऐसी खूबसूरत बीवी पाने के लिए मैं तुम्हें मुबारकबाद देता हूँ। नहीं डॉक्टर, इतनी मुबारकबादी के पीछे मैं मरा जा रहा हूँ और मेरी बीवी के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको। क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी खुशी में शरीक होने के लिए मैं अपनी खुशी का इजहार करूं? क्या तुम नहीं चाहते? क्या मुझे खुश होने का हक नहीं? अरे आपको जितना भी खुश होना हो इधर हो लीजिए, उधर नहीं। मेरी बीवी को परेशान मत कीजिए। लेकिन जिस शिद्दत के साथ मैंने तुम पर अपनी खुशी जाहिर की, अगर उसी शिद्दत के साथ उधर नहीं की तो ये हमारी बीवी के साथ नाइंसाफी होगी। और जानते हो, अफलातून को नाइंसाफी बिल्कुल पसंद नहीं। अरे ना होगी, आपको जितना खुश होना हो उधर ही हो लीजिए, वरना कहीं आप अपनी खुशी से मर ना जाए। फिर मेरे पास तो मुर्दों को भी जिंदा करने का हुनर नहीं। क्या? मेरी बेटी आ रही है बस। मेरे पास दवाओं की कोई कमी नहीं है। पर आपकी दवाओं का बैग कहाँ है?
यहाँ। ओह अच्छा। लेकिन चूंकि परंतु मैं आपके पूरे खुलने के लिए फिक्रमंद हूँ, इसलिए जरूरी है कि आपकी आया का भी इलाज शुरू करें। इसके लिए इसकी दिल की रफ्तार को पकड़ना बहुत जरूरी है। ना डॉक्टर, हरगिज नहीं। तुम एक डॉक्टर को उसका फर्ज अदा करने से कैसे रोक सकते हो? अरे आपको आपका फर्ज अदा करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि एक डॉक्टर की बात को काटो? अरे दूर हो जाओ मेरी नजरों से। जैसे सचमुच मैं चला ही जाऊंगा। छोड़ दे, मैं तुम्हें बुखार चढ़ा दूंगा। अरे आप बहुत देखे तुम जैसे बुखार चढ़ाने वाले। ले अरे तुम चले क्यों नहीं जाते हो? तुम समझते हो मैं इतनी कमजोर हूँ कि इसके नाकाबिला को तुम पूरा होने दूंगी? अरे मैं इसे तुम्हारे आजू बाजू में फटकने नहीं देना चाहता हूँ। अरे साला चलता है अपनी बीवी से। ये मेरी इकलौती बेटी है डॉक्टर साहब। क्या यही मरीज है? ये मेरी इकलौती बेटी है और अगर इसको कुछ हो गया तो मैं कहीं कभी नहीं रहूंगा। तो फिक्र मत कीजिए, एक डॉक्टर की इजाजत का बगैर ये नहीं मरेगी। अरे डॉक्टर साहब के लिए कुर्सी। ये कोई ऐसा वैसा मरीज नहीं, इसे देख के तो अच्छे अच्छे दिल के मरीज हो जाए। अरे आपने भी हटा दिया। ये तो अच्छी बात है, मरीज को अगर डॉक्टर पसंद आ जाए तो आधा इलाज हुआ समझो। ये बताइए कि आपको तकलीफ क्या है? कहिए। हाँ हाँ कह डालिए, घबराने की कोई बात नहीं, कह डालिए। क्या कहिए? जरा जोर से बोलिए। जरा जल्दी जल्दी बोलिए। मैं कुछ समझा नहीं, कौन सी जबान है ये? डॉक्टर साहब यही तो इसकी बीमारी है, ये भूखी हो गई है और जिसकी वजह से इसकी शादी भी नहीं हो पा रही है। ऐसा क्यों? अरे इसका शोहर इससे तब तक शादी करने को राजी नहीं होगा जब तक ये ठीक ना हो जाए। वो कौन बेवकूफ इंसान है जो गूंगी बीवी नहीं चाहता? काश मेरी बीवी को। तो मैं जिंदगी भर इसी कोशिश में लगा रहता कि वो कभी ठीक ही ना हो। आप इसे ठीक कर सके तो मैं आपका एहसान मंद हूँगा। अरे आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, आप इधर आइए। एक बात बताइए, क्या इस बीमारी से वो बहुत तकलीफ होती है? हाँ, ये तो अच्छी बात है। क्या इसे बहुत तकलीफ होती है? बहुत ज्यादा। ये तो और भी अच्छी बात है। क्या ये हाँ जी हाँ जी। कितनी बात? ये तो मुझे बात कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अपना हाथ धोना। ये रही वो नब्ज जिससे आपको पता चलेगा कि ये गंदी है। अरे वाह डॉक्टर साहब, आपने कितनी जल्दी इसका पता लगा दिया। सर ये भी बताइए कि इसकी बीमारी की वजह क्या है? देखिए, हम जैसे अजीब और तरीब डॉक्टर के लिए कुछ भी पता लगाने के लिए कोशिश तक नहीं करने देते। अगर कोई बेवकूफ डॉक्टर होता तो वो ये कहता ये है वो है फलाना है फलाना, लेकिन मैं सीधा निशाने में चोट करता हूँ। हाँ, तो आपकी बेटी गूंगी है। और ये गूंगी क्यों है? ये जल्दी ठीक हो जाए कोई बेहतर। ये तो बहुत ही आसान है। इसके गूंगे होने की एक ही वजह है कि इसके बोलने की ताकत गायब हो गई। बहुत बढ़िया। और इसके बोलने की ताकत क्यों कर गायब हो गई? देखिए, हमारे यहाँ किसी भी काबिल से काबिल डॉक्टर से आप पूछेंगे तो वो यही कहेगा कि जबान में गड़बड़ी के कारण ऐसा हो जाता है। जी। और जबान में गड़बड़ी के बारे में आप क्या कहते हैं? वाह, क्या बढ़िया आदमी था लुकमान। पर मुझसे तो कम से कम जरा अजीब और तरीब रहा होगा। खैर छोड़िए इन बेकार की बातों को, हम काम की बात करें तो कैसा करें? जी हाँ, तो ये बताइए, आप पख्तो समझते हैं? पख्तो? आप पख्तो नहीं समझते? जी नहीं। लीवर दिल डॉक्टर साहब वाह, काश मैं पढ़ा लिखा होता। काश ऐसी जुबान मेरे पास भी होती। अरे डॉक्टर साहब, आपने तो बहस की दुनिया में एक नया अजूबा कायम कर दिया। शुक्रिया। पर मुझे एक बात समझ में नहीं आई। कौन सी? वो लीवर और दिल वाली। लीवर और दिल? हाँ हाँ, जहाँ तक मैंने सुना है लीवर दाईं तरफ होता है और दिल बाईं तरफ। देखिए, पहले ऐसा हुआ करता था, लेकिन आप नहीं जानते कि डॉक्टरी दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच रही है। बहुत बढ़िया, सही बात है।
मैं अपनी जान को शर्मिंदा। कोई बात नहीं, जरूरी नहीं कि आप भी उतने ही दाना हो जितने हम डॉक्टर लोग हैं। पर एक बात बताइए जी, ऐसी हालत में क्या करना चाहिए? मैं बताऊं? और कौन बताएगा? आप डॉक्टर नहीं जी आप? हाँ मैं तो मुझे लगता है कि लड़की को कुछ दिन आराम करना चाहिए और खाने पे 2-2 घंटे बाद 2-2 हरी मिर्च पानी के साथ। वो क्यों? क्योंकि हरी मिर्च में वो जबरदस्त ताकत होती है जिससे इंसान बोलने के लिए मजबूर हो जाता है। अरे वाह, सुना नहीं आपने? तोतों को बोलना सिखाने के लिए यही खाने को दिया जाता है। आपके जैसे तो मैंने कहीं भी नहीं देखा। और देखेंगे भी नहीं। अच्छा, मैं शाम को इसे देखने फिर आऊंगा जी। मुझे लगता है कि इस आया का भी इलाज शुरू कर देना चाहिए। जैसे तो दूसरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी डॉक्टर साहब। अरे ये तो बहुत बुरी बात है। इतनी अच्छी सेहत काफी खतरनाक हो सकती है, इसलिए तुम्हारा इलाज करना बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब, हाँ। एक बात समझ में नहीं आई। कौन सी? जब इसको बीमारी ही नहीं है तो उसका इलाज करने की क्या जरूरत है? आप इससे पहले भी 2 बार अपनी जहालत पर शर्मिंदगी जाहिर कर चुके हैं। जी मैं माफी चाहता हूँ। हाँ, कोई बात नहीं। तो मैं चलूं? जरा ठहरना चाहिए। क्यों? तो लेते नहीं, मुझे कोई फीस नहीं चाहिए। ये भी लीजिए। मैंने सवाल ही नहीं उठता। ये भी लीजिए। आप मुझे गलत समझ रहे हैं। डॉक्टर साहब, मैं डॉक्टर हूँ, व्यापारी नहीं। इसमें क्या शक? क्या ये पूरे? जी वैसे मुझे पैसे की जरा भी लालच नहीं। मैं आपसे इत्तेफाक रखता हूँ। मैं पैसे का गुलाम नहीं। मैं भला ये सोच भी नहीं सकता। तुम कहीं बीमार ना पड़ जाओ, इसलिए चलो तुम्हारे बदले दवा खरीद लाऊं। अच्छा, चलता हूँ। आदाब। आदाब से क्या सीसी पी तो रहा हूँ तुझे। अरे सीसी नहीं, पूरी बोतल है, बोतल। क्या है? जनाब मैं काफी देर से आपका इंतजार कर रहा था। मुझे आपकी मदद की जरूरत है जनाब। बहुत ही घटिया क्वालिटी की नब्ज है। कहाँ मिली? जनाब मुझे कोई बीमारी नहीं। अरे पहले क्यों नहीं बताया? देखिए वक्त बहुत कम है। मेरा नाम है आशिक अली, समझा? यानी कि शमीम मारा का महबूब। लेकिन जनाब शमीम के बेरहम बाप ने हमारे मिलने के सभी रास्ते बंद कर दिए, इसलिए मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। जनाब खुदा के कहते मुझे अपने कंपाउंडर बना लीजिए। तुम मुझे क्या समझते हो? तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं अपने रोजगार की पाकीज़गी को इस तरह मिट्टी में मिला दूंगा? जोर से क्यों नहीं चिल्लाऊं? तुमने ऐसी जुर्रत क्यों की? आहिस्ता कुछ बंद है कहीं का। गुस्सा खूब भी दीजिए। कैसे थूकूं? गुस्सा मेरे खून में उतर आया ये जान करके तुमने मुझसे इतना घटिया काम करने को कहा। अगर आप लोगों को कोई ऐसा घिनौना काम करने को कहे तो आप क्या कहेंगे? हैं? क्या कहेंगे? ओह, मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा। तुम समझदार हो, ईमानदार इंसान हो और तुम्हारा काम करने में मुझे खुशी होगी। लेकिन दुनिया में ऐसे भी बेवकूफ लोग हैं जो वो लोगों के बारे में वो सब समझते थे, वो जो नहीं होते, वो जो होते वो नहीं समझते। लेकिन मुझे इस तरह के बेवकूफों की सख्त जरूरत है। लेकिन मुझे इस तरह के मजाक पसंद नहीं ना। खैर छोड़ो, ये बताओ कि मामला क्या है? हाँ तो सुनिए, आप जिस बीमारी का इलाज करने जा रहे हैं असल में वो बीमारी नहीं, बहाना है। अच्छा। बस डॉक्टर ने उसे बीमारी का नाम बताते हुए अपना फर्ज अदा किया है। किसी ने कहा कि इसके दिमाग में चोट आई है तो ये कभी बोल ही नहीं सकती। अच्छा। तो किसी ने कहा कि इसकी जुबान को लकवा मार दिया है। अच्छा। लेकिन डॉक्टर साहब असली वजह से कोई नहीं पहचान सकता। अब वो क्या है? वो है इश्क। जनाब शमीम जानबूझकर गूंगी बनी हुई ताकि उसकी शादी उसकी मर्जी के खिलाफ न हो जाए। तुम्हारे इश्क से मुझे इश्क हो गया है। तुम्हारी बातें सुनकर मैं वादा करता हूँ या तो मरीज अल्लाह को प्यारा हो जाएगा या सीधा तुम्हारी आगोश में आ जाएगा। ठीक है जनाब, मैं अभी आया। अब इसकी कोई जरूरत नहीं, ये पकड़ो। ला दो। जनाब इस पोशाक में कौन कहेगा कि मैं कंपाउंडर नहीं? अरे
क्या शक। और फिर शमीम के वालिद ने मुझे कार वाली देखा है, तो वो तो मुझे पहचानने से रहे। हाँ, इसमें क्या शक। हाँ, बस अगर आप मुझे डॉक्टरी की कुछ भारी भरकम शब्द सिखा देते तो मेरी नौकरी तो पक्की। उसकी कोई जरूरत नहीं है, ये गाँव ही काफी है। और वैसे मुझे भी कहाँ आते हैं। क्या? अरे शैतान की माँ, तुम्हें डॉक्टरी का एक लफ्ज भी जानता, क्योंकि तुम एक शरीफ इंसान और तुम्हारे बताने में मुझे कोई हर्ष नहीं। वो आप सच में डॉक्टर नहीं? रत्ती भर भी नहीं। मेरे मन में मना करने पर इन लोगों ने मार मार कर मुझे डॉक्टर बना दिया। मेरी इतनी अजीबो गरीब बनने की कभी ख्वाहिश ही नहीं। 6 साल का होते ही मैंने ये पढ़ाई छोड़ दी। इन लोगों ने मुझे डॉक्टर क्यों बनाया, ये मेरी समझ में नहीं आया। मैंने भी सोचा कि पिटने से यही बेहतर है कि डॉक्टर बन जाऊं। और आज तो ये आलम है कि पता नहीं कहाँ से लोग मुझसे इलाज करवाने आते हैं। अब सोचता हूँ कि जिंदगी भर यही धंधा करना। पैसे का कोई जवाब नहीं। एक डॉक्टर चाहे भला करे चाहे बुरा, लेकिन पैसे तो उसे उतने ही। मरीज की मौत का जिम्मेदार भले ही डॉक्टर हो, लेकिन इल्जाम मरने वाले पर ही आता है। अगर एक मोची खराब जूता बना दे तो उसे नया जूता बना कर देना पड़ता है, लेकिन एक डॉक्टर के हाथ से जो मर गया समझो मर गया। छुट्टी ज्यादा से ज्यादा क्लिनिक में बैठ के रो सकते हैं, बशर्ते कि मौत मरीज को लेने वहां ना आ गई। हाँ, तो मैं तो कहता हूँ कि मुर्दा लोग जहान में सबसे शरीफ और ईमानदार इंसान होते हैं। मैंने किसी मुर्दे को आज तक किसी डॉक्टर की शिकायत करते नहीं सुना। हाँ, वे इस मामले में काफी ईमानदार होते हैं। डॉक्टर साहब, कुछ मरीज अपना मर्ज लेके इधर ही आ। तुम शमीम आरा के घर पे मेरा इंतजार करो, मैं तुमसे वही ये रही मेरी प्यारी प्यारी आया, मेरी प्यारी प्यारी गुठली, मेरे बीच की डाढ़ हो तुम, मेरे हाथ की पीठ हो तुम, मेरी सीक्रेट की अपनी मेडिसिन। डॉक्टर साहब, मेरी इतनी तारीफ ना करें, मेरी समझ में एक लफ्ज भी नहीं आ रहा है। मेरी प्यारी प्यारी फातिमा, तुम बस एक बार बीमार पड़ जाओ, तुम्हारा इलाज करने में मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। अगर ऐसा है तो मैं हमेशा बीमार रहना ज्यादा पसंद करूंगी। मुझे तुम पर तरस आता है ये जानकर कि तुम्हारा शौहर कितना शक्ति है। इसमें ना तो आप कुछ कर सकते हैं और ना मैं, बस अपने किए का मजा चख रही हूँ। बकरी की किस्मत जहाँ बंद गई सो बंद गई। क्या इतना घटिया है वो, तुम्हें किसी से मिलने तक नहीं देता? छी 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 छी। अरे ये तो कुछ भी अरे नहीं। निहायत कमीना आदमी है जो तुम जैसी खूबसूरत बीवी पाकर भी खुश नहीं है। अरे लोग तो तुम्हारे पाँव को ही चूम कर अपने आप को खुश नसीब समझेंगे। अच्छा एक बात बताओ, ऐसा क्यों होता है कि अक्सर खूबसूरत चीजें बंदर जैसे लोगों के हाथ में रख जाती? अच्छा, तुम्हारा शौहर अव्वल दर्जे का जाहिल, कमीना, गधा, कुत्ता, हरामी। माफ करना, जरा गुस्से में मेरे मुंह से निकल गए ये शब्द। इसमें माफी की क्या बात, वो तो है ही इसी काबिल। हाँ, इसमें क्या शक। तुम्हें तो चाहिए कि उसकी ऐसी जमकर पिटाई करे कि फिर किसी पे शक करने लायक ही नहीं। आप कहते तो ठीक है, लेकिन मेरा मन ये सोच के रह जाता है कि वो मेरा शौहर है। अरे ऐसा शौहर किस काम का? तुम्हें तो चाहिए कि उससे अपनी बदतमीजी का बदला ले। अगर मैं तुम्हारी जगह होता ना तो उसकी ऐसी हरकतों का उसको ऐसा मजा चढ़ाता कि वो भी जिंदगी भर याद रखता। अच्छा, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़।
टहलने गया था। अच्छा ये बताइए कि शमीम आरा की तबीयत अब कैसी है? आपकी दवाई खाकर उसकी हालत और खराब हो ये तो अच्छी बात है, इसका मतलब दवाइयाँ असर तो कर रही है। गई। पर हरी मिर्च खा खाकर वो पागल सी हो गई है और सी करे जा रही है। अरे तो फिक्र मत कीजिए, उसे विटामिन सी खिलाइए। मेरे पास ऐसी ऐसी दवाइयाँ हैं कि ऐसे बड़े से बड़े पागलपन का इलाज करने में मुझे 1 मिनट की देरी नहीं लगती। और फिर जब तक मरीज मौत के मुंह तक नहीं पहुंच जाता, मुझे इलाज करने में मजा नहीं आता। हाँ डॉक्टर साहब, आपके जैसे तो मैंने कहीं नहीं देखा। और देखेंगे भी नहीं। ये मेरे कंपाउंडर है। आदाब अर्ज करो। हाँ हुजूर, मैं शमीम बिटिया को थोड़ी देर बाहर घुमाने ले जा रही हूँ। अरे नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। देखिए जनाब, ये बाहर की आबो हवा उसके सेहत के लिए काफी अक्लमंद साबित होगी। केमिस्ट, तुम भी इसके साथ पार्क में चले जाओ और इसकी असली नब्ज पकड़कर इसके दिल का हाल अपने दिमाग में उतार दीजिए, ताकि हम इसकी बीमारी के लिए किसी दवा दारू के बारे में सलाह मशवरा कर सकें। चलो जाओ जनाब। हाँ हाँ आइए। तो जनाब, शर्माइए। क्या आप जानते हैं कि हम डॉक्टरों के लिए सबसे मुश्किल बात क्या होती है? लड़के का इलाज ज़्यादा आसान होता है या लड़की का? जरा गौर से सुनिएगा। कुछ लोग कहते हैं कि लड़कों का और कुछ कहते हैं कि लड़कियों का, लेकिन जरा से गौर से सुनिएगा। मैं तो कहता हूँ कि दोनों का ही इलाज बहुत मुश्किल है, क्योंकि लड़कों के दिल में, आप पूछिए ना कैसे, आप पूछिए ना कैसे? वैसे ऐसे ही होता है। वैसे तो लड़कों के दिल में भी आपकी कमी नहीं होती, लेकिन लड़कियों में कुछ ज़्यादा ही होती है। और यार दिल से निकल कर दिमाग में पहुँच जाती है और वहाँ से पूरे शरीर में फैल जाती है, जिससे अलग अलग किस्म की बीमारियाँ होती है। और इस आग को ठंडा करने के लिए चांद से निकलने वाली कुदरती साए काफ़ी फायदेमंद साबित होती है। हकीम लुकमान ने यही कहा, लेकिन जब तक चांद पूरे जोर शोर से नहीं चमकता तब तक। जी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे दिल की आग तभी बुझेगी जब मेरी जिंदगी का चांद आएगा। मेरी बेटी बोल सकती है, मेरी बेटी बोल सकती है। अरे मेरी बेटी बोल सकती है। हाँ, हमने सुना। वाह डॉक्टर साहब, आपने तो कमाल कर दिया। आपके इस एहसान का मैं कैसे शुक्रिया अदा करूं? फिलहाल तो चांद से निकलने वाले सायों से जो मेरे दिल में उतार चढ़ाव उठा है, उसे खत्म करने की कोई दवा नहीं है। बस इतना ही काफी है। हाँ वाह, मैं बोल सकती हूँ, लेकिन क्या आप जानना चाहते हैं मेरी आवाज क्यों लौट आई? ताकि मैं आपको बता सकूं। मैं शादी जरूर करूंगी, लेकिन आशिक से। आप आफ्ताब को भूल जाइए। लेकिन दुनिया की कोई भी ताकत मेरा फैसला नहीं बदल सकती। मेरी बच्ची, आपकी इन चिकनी चुपड़ी बातों का मेरे ऊपर कोई असर नहीं। मैं कहता हूँ। आप कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन मेरा फैसला बिल्कुल पक्का है। देखो वैसे आप कुछ भी कर सकते हैं। वो क्या? मैं आपके जुर्म सहने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। लेकिन नहीं मतलब नहीं। आप अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। मेरा फैसला बिल्कुल पक्का है। कैसे कैंसी की तरह इसकी जबान चल रही है। जनाब, आप इसे फिर से कुकी बना दीजिए। ये जरा नामुमकिन सा है, लेकिन आपको पहरा जरूर पड़ा। जी शुक्रिया। मैं तुम्हें आखिरी मौका और देता हूँ। और मैं मौके का फायदा उठाने के लिए बिल्कुल भी तैयार हूँ। और तुम्हारा निकाह होगा तो आज अभी इसी वक्त तैयारियां की जाए। आज शमीम की कब्र खुलेगी। नहीं। चुप रहो। अब मेरी बारी है बोलने की। जनाब, मुझे लगता है कि लड़की के दिल से निकलने वाली आग ने लड़की के दिमाग को पूरी तरह से झुलसा दिया और ये ठीक से फैसला नहीं कर पाए। इसका सिर्फ एक ही इलाज हो सकता है कि वो ये कि क्या आप इसका भी इलाज कर सकते हैं? हाँ क्यों नहीं, मैंने मेंटल बीमारियों में स्पेशलाइजेशन किया है। हाँ तो ये मैं जरा अपने असिस्टेंट से सलाह मशवरा कर लूँ। जी जरूर। देखो तुम देख रहे हो कि लड़की किसी आशिक नाम की लड़की के चक्कर में पड़कर अपना होशो हवास खो गई और लड़की के वालिद को ये बात बिल्कुल पसंद है। ऐसी हालत में तुम इसे फिर से बाद में ले जाकर अलावंती की एक खुराक, अलावंती समझ रहे हो ना? हाँ, तो अलावंती की एक खुराक अभी इसी वक्त दे देना, क्योंकि लड़की के वालिद बहुत परेशान है और ये जब खुराक अपना असर करने लगे तो तुम हायम का कड़वा समझ रहे हो ना? हायम का कड़वा अक्षता हो सकता है लड़की से खाने में ना नुकर करे, लेकिन तुम अपनी अक्लमंदी का सबूत देते हुए जबरदस्ती आप उसको चटा दीजिएगा, क्योंकि लड़की के वालिद चाहते हैं कि लड़की की शादी आज ही किसी आफ्ताब नाम के लड़के से हो जाए। क्यों जनाब, यही चाहते ना आप? जी। तो जाओ जल्दी से इलाज शुरू कर दो जनाब। तब तक मैं इनसे जरा जनाब आप ये अलावंती
हम किन दवाओं का जिक्र कर रहे हैं? देखिए, इन दवाइयों का इस्तेमाल खास मौकों पर किया जाता है। आपने ऐसी गुस्ताख लड़की देखी है? लड़कियां कभी कभी ज्यादा ही जिद्दी हो जाती है। आपको नहीं पता ये किस कदर आशिक पर जान लुटाती है? जवानी में, खून की गर्मी में ये सब हो जाता है। उसकी खतरनाक मोहब्बत के बारे में जैसे मुझे खबर मिली ना, मैंने उसका घर से बाहर निकलना तक बंद किया। आपने काफी अक्लमंदी का सबूत दिया। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो सब गड़बड़ हो जाता। अब भला इसमें क्या शक? मैंने तो यहाँ तक सुना है कि लड़का इससे मिलने की जी तोड़ कोशिश कर रहा है। अरे बेवकूफ जो ठहरा। अपना वक्त बर्बाद कर रहा है वो। इसमें क्या शक? क्योंकि मैं अपनी लड़की को घर से बाहर निकलने नहीं दूंगा और उसको घर में घुसने नहीं दूंगा। भाई आपकी बात में दम तो है, वो बेवकूफ ठहरा। भला उसका आपसे क्या मुकाबला हो सकता है? अरे हुजूर, बड़ी गड़बड़ हो गई। क्या हुआ? अरे आशिक के साथ में शमीम बात गई है? अरे वो जो कंपाउंडर था ना, वो कोई कंपाउंडर नहीं था, वो इस डॉक्टर घनचक्कर का रचाया हुआ चक्कर था। क्या? इतना बड़ा धोखा? पुलिस बुलाओ जल्दी से। ये आती है कानून तेरे लिए मत कुछ मौत मत कराएगी। बच्चों, ऐसा सूली पे लटकोगे कि तुम याद रखोगे। छोड़ भाई। डॉक्टर की तो बताओ क्या हाल है साले? बस अभी थोड़ी देर में उसे फांसी होने ही वाली है। फांसी? लेकिन उसने ऐसा कौन सा काम कर दिया? उसने हमारी माली की बेटी का कफन करा दिया है, इसलिए। मेरी प्यारी प्यारी शौहर जी, क्या ये सच है कि तुम्हें फांसी लगने वाली है? तुम्हें क्या लगता है इस तरह पकड़ के लोग मुझे दारू पिलाएंगे? लेकिन इतने सारे लोगों के सामने मरते तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम्हारे हिसाब से मुझे क्या करना चाहिए? अगर हजामत बनाकर कुछ रुपए छोड़े होते तो घर जाकर चूल्हा जलाने की कह सकती। अरे दफा हो जाए यहाँ से, चुड़ैल कहीं की। लेकिन मैं मेरा तेरा कोई वास्ता नहीं, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। तलाक तलाक तलाक। लेकिन मैं इसका मुझे अपना याद आ रहा था जब मैंने पीकॉक इन पेटीकोट्स नाटक डायरेक्ट किया था शिमला में। तो मुझे ये याद आ रहा था कि बहुत अच्छा नाटक है गया और खासकर इसमें गीत ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। टाइमिंग इनकी है इस नाटक में इट इज नॉट अ सिंपल कॉमेडी, इट इज अ हॉर्स कॉमेडी। हॉर्स कॉमेडी, ये गिरना पड़ना उठना मारना ये सब हॉर्स कॉमेडी में होता है। और जो इनकी टाइमिंग है वो बहुत खूबसूरत है, बहुत ही अच्छी थी। और इस कॉमेडी में टाइमिंग जो है वो बहुत जरूरी है। मैं सीमा को बधाई देता हूँ कि बहुत ही अच्छा उसका मुझे था। जो हमारे लिए आज एक विशेष अतिथि बनकर आई है और इस सभागार में उन्हें चाहूँगी कि मैं उनका हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। बेशक नाटक के लिए इस कल्चरल फेलोशिप जो हमने शुरुआत की है रोटरी क्लब में, तो उसके रिगार्डिंग थोड़ा सा कुछ। सबसे पहले तो मैं सीमा जी आपका अपने दिल से धन्यवाद करूँगा और सब स्टूडेंट्स का जो आपके स्टूडेंट्स हैं। मैं आपको एक हम्बल एडमिशन में आपको आज के बता दूँ कि हमारी भी इतनी तकरीबन हो गई है, लेकिन मैंने कोई प्ले लाइव जिंदगी में पहली बार देखा, कभी ऐसा चांस नहीं था। लेकिन हम इन चीज़ों से इतनी दूर भागे हैं कि कभी प्लेस नहीं देखते, कभी थिएटर में नहीं गए, कोई वन एक्ट प्ले नहीं देखा, कभी बस वही देखे हैं जो कभी पहले शिवरात्रि में जब सीमा जी की उम्र रही होगी, मतलब 20-22 साल, 18-19-20 साल, तब मंडी के स्टेज पे शिवरात्रि के में बांटना हुआ करता था। अब तो इतने ज़्यादा आर्टिस्ट आ गए, हर गली में एक आर्टिस्ट आ गया, तो सिर्फ नाच गाना ही होता है शिवरात्रि के मंच पर। लेकिन जब ये हुआ करते थे और हम काफ़ी हमें इस तरह से थे, तो हम इन्हें परफॉर्म करते हुए देखते थे, तो बड़ा अच्छा मंजाली का वो कार्यक्रम हुआ था। तो मैं सबसे पहले तो मैं ही आपका थैंक्स करता हूँ कि आपने आज हमें प्ले दिखा दिया। मैंने अपनी बिटिया को सब चीज़ें बताई, मैंने कहा ये चीज़ें हमने भी देखी, आप देखो। तो इतने अच्छे कलाकारों के बीच इतने इम्प्रेसिव आप डॉक्टर साहब, तो आज आपको यही से एक आर्टिस्ट को मैंने बड़े बारीकी से देखा, कहीं ना कहीं मेरे में भी एक आर्टिस्ट है,
तो बड़ा मज़ा आया और बहुत दिल से आप सबका धन्यवाद है। और मैं अपने रोटरी क्लब मंडी के सबसे पहले तो मैं सुंदरनगर क्लब के मेंबर्स का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जो हमारे छोटे से बुलावे पे एक हमने कल्चरल फेस्ट, हमने अभी जलंधर में ही आइडिया कंसीव किया था। इन्होंने कहा था कि कुछ एक कल्चरल फेस्टिवल करते हैं जिसमें रोटरी क्लब मंडी और रोटरी क्लब सुंदरनगर के लोगों को बुलाते हैं। तो ये हमारा एक छोटा सा प्रयास था। मेरी भूमिका तो बड़ी छोटी सी थी, सब सीमा जी ने किया था, लेकिन चेयर पे मैं हूँ तो मेरा नाम आगे आ गया। तो सारा प्रयास सीमा का था, मेरे बुलावे पे सुंदरनगर क्लब के मेंबर्स, रोटरी क्लब मेंबर्स मंडी के, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। मैंने अपने कुछ दोस्त हैं हमारे कितने मेंबर्स हैं, हमने कल शाम को सीमा जी का इन्विटेशन उनको दिया, वो भी बड़ी दूर से यहाँ बैठे हैं, वो भी आए हैं। लेकिन बड़ा अच्छा अनुभव हमारा रहा आज, मुझे तो बड़ा एक अच्छी चीज़ हमने देखी है। और मैं अब हमारे रोटरी की हमारी नेक्स्ट प्रेसिडेंट अरुणा जी बैठी हैं। अरुणा जी, इस तरह के प्रोग्राम्स हमें ज़रूर करने चाहिए, थिएटर के साथ कनेक्ट होना चाहिए। हम बहुत दूर भागे हैं, शायद हिमाचल में थिएटर इतना नहीं लोग देखते, मैं चंडीगढ़ देखता हूँ। मेरे भी बचपन में बहुत थिएटर किए हैं। हाँ, दिल्ली में तो गए थे, जब मैं बचपन की याद आ गई। हमने नहीं देखे। हम कुछ ना कुछ थिएटर एक्टिविटीज जरूर अपने जो पूरे रोटरी का जो ईयर होता है उसमें सीमा जी की सेवाएं हम देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी अच्छा लगा और बिल्कुल नया एक्सपीरियंस, लाइव एक्सपीरियंस। पिक्चर्स को हम बहुत देखते हैं पर लाइव थिएटर काफ़ी अरसे के बाद, और ये हमारी तरफ से प्रॉमिस रहेगा कि एक्टिविटी, फेलोशिप और थिएटर आने वाले समय में करते रहेंगे। थैंक यू आप सभी का, आपने थैंक यू। बहुत धन्यवाद। और कल हमारा नाटक है, संस्कृत प्ले है मध्यम व्यायोग, और उसी के साथ शंकर प्रसाद जी की कहानी है मुराराम का जी। आप लोग आइए, आप लोग जो जस्ट अगर और थिएटर देखना चाहते हैं सीमा स्वामी मंदिर को, हाँ थोड़ा सा नमस्कार मैडम, सौरभ यादव है। Someone else, Fatima. अनीश कुमार आशिक है। रिया वर्मा, शमीम। शुभम वर्मा, गुलमेघ।